I don't have a problem if somebody doesn't like my film. I enjoy Tiger a lot. I love the action. I've just done a film with Kriti, which is definitely a romantic film. It's a fun film. It's a light film. Our biggest superstars, whether it's Salman Khan or whether it's Akshay Kumar or whether it is, whether it is Amir Khan in Ghajini, I think we have made very good action. तो आप भी हमारी फिल्म में एक्सेप्ट करो, तो ही तो सिनेमा ग्रो करेगा. तो खुला दिल होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. कृति और मेरी जो फिल्म है, जो मैडक प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें आई थिंक कुछ 3 गाने हैं जिसमें हम डांस कर रहे हैं और 2 या 3 गाने हैं. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सुलगान. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते और बहुत ही कमाल के इंसान और बहुत बड़े सुपरस्टार दैट शाहिद कपूर. शाहिद, सबसे पहले तो फर्जी के लिए अगेन कांग्रेचुलेशंस. क्या रिस्पांस आया और क्या मजा आया था, वहां से ही मैं शुरुआत करूंगा. लेकिन इसके लिए जो फर्स्ट लुक आया तो ऐसा लगा यार क्या है ये, क्या मजा आ रहा है. मतलब अगेन योर फेस इज देयर, नीचे अली अब्बास का नाम है पूरा, दैट लुक एंड एंटायर थिंग, टीजर ट्रेलर. लेकिन आपसे जानना चाहूंगा रिएक्शन फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं. वेरी नाइस. एक्चुअली मैं और अली बीच में कंफ्यूज हो गए थे बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बोला ये तो आपको थिएटर में रिलीज करो और ये हो एंड ऑल. तो हम लोग बात कर रहे थे ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि लोग बोल रहे हैं थिएटर में रिलीज करो. बट हमने 1.5 साल इसको सोच के OTT के लिए बनाया है, डिजाइन किया है. क्योंकि जब एक्चुअली क्या है, कहानी इस फिल्म की ना बहुत एजी और थोड़ी ऐसी है, दुनिया भी थोड़ी ऐसी है जो हमें ऐसा फील हुआ कि वो OTT पे अच्छी लैंड करेगी, लोगों को पसंद आएगी. ऑल्सो people are building big action franchises on the OTT platform as well. So some very big films have come straight to OTT. So we never thought there is anything wrong with that. And instinctively मुझे और अली को ये लगा था कि ये कहानी शायद OTT के लिए बेहतर रहेगी. तो इसलिए हमने इसको OTT के लिए बनाया. रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव. जब एक्चुअली मेरे लिए पहली आउट एंड आउट एक्शन फिल्म आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैंने आर राजकुमार की थी, उसके बाद मैंने कई साल से नहीं की है. और ये थोड़ी एजी, ग्रंजी, स्टाइलिश भी है, रियल भी है. सो दैट्स द काइंड ऑफ जॉनर दैट वी हैव ट्राइड टू गो फॉर एंड आई थिंक पीपल हैव गॉट दैट वाइब कि थोड़ी सी एजी भी है, थोड़ी सी कमर्शियल भी है. इट्स अ लिटिल मिक्स. ट्रेलर में हम ना एक्शन के अलावा बहुत ज्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो फिल्म की कहानी को रिवील कर देगा. बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले, स्ट्रॉन्ग ऑनसॉन्ग कास्ट. 1 दिन की, 1.25 दिन की कहानी है, तो थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंजिंग. तो इस वजह से उसको प्रमोशन में ना बहुत क्लियरली दिखाना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सब बता देंगे. सो वी हैव टू कीप इट लिटिल सीक्रेटिव. ऑल्सो फिल्म में गाने वाने ज्यादा नहीं है. एक बादशाह का गाना आउट आया है, वो भी इट कम्स एट अ सर्टेन टाइम एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. इट्स नॉट लाइक अ कट अवे काइंड ऑफ अ सॉन्ग. सो दैट्स द जॉनर ऑफ द फिल्म. सो हम प्रमोशन भी वी हैव टू कीप इट वेरी टाइट बिकॉज वी कैन नॉट डू एक्सटेंसिव प्रमोशनल कैंपेन. बट सो फार बोथ फॉर द टीजर एंड द ट्रेलर, I think people are liking the slickness and the vibe of the character. I think people are liking the silhouette of the character and the mood of the character. And yeah, I think it's very fresh for me and Ali, and we're waiting for it to come out now. We can't wait. But ये कह सकते हैं कि this might be the biggest film on OTT. So आपने आर राजकुमार की बात की, मुझे याद है उस वक्त मासेस they loved that film. मुझे अभी भी याद है वो सिटी मॉल में फिल्म रिलीज हुई थी, हम नीचे उतर रहे हैं, पब्लिक यार क्या काम किया है यार, रैम्बो राजकुमार, ये मजा आ गया. मासेस को इतना पसंद आता है. लेकिन 1 डेकेड के बाद तक आपने पूरे जॉनरा में आप एंट्री नहीं. मेरे को तो 6-7 साल पहले बता देता यार. But that had happened. You also know कि फिल्म को जो इंटीरियर एरिया में जो रिस्पॉन्स आया था, आई थिंक आपकी बाकी सारी फिल्मों से ज्यादा जो मास एरिया में उसको सबसे ज्यादा मिला था. And now after 10 years you are doing this one. My 2 massiest films actually are Viva and R. Rajkumar. Yeah, Viva also did very well in Silver Jubilee, last big Silver Jubilee in so many cities. Viva का तो रिकॉर्ड है वो. तो इतने 10 years के बाद आप इसमें आ रहे हो, as you said this is sleek action है, but still और कितना different है. वहाँ पे तो पूरा hand to hand fight था, यहाँ पे भी कुछ है. वो I think थोड़ा R. राजकुमार का genre अलग था. इसका थोड़ा edgier, sleeker, real but elevated real, not gruesome real. Very action is very enjoyable action, but it's very gritty. It's very hand to hand. It's very raw. So that is the style I think that Ali also likes. So action का क्या होता है ना, from every filmmaker has a different kind of vision towards how they want to make the action. So this is what I think Ali wanted to go for in the film. अगर आप फिल्म का title भी देखोगे, the red versus the black and all, तो थोड़ा सा edgier रखा है उसने, which I think lends to this subject very well. और it's little slicker. It's more believable. It's not के मास है तो बस देख रहे हैं कुछ भी हो रहा है 15 लोग, वो उतना नहीं है. This is but इसके अंदर वो
अच्छा मुझे ये लगा कि अली ने रियल स्पेस में भी ना इसको वो मजा दिया है। जो एक्शन सीक्वेंस 4-4.5 मिनट का देखे ना मजा आता है ना, मजा आया, वो है इसके अंदर। सो या सो नोइंग यू नो यू आर अ परफेक्शनिस्ट, आपने हर बार हर फिल्म के रिलेटेड कुछ ना कुछ किस्से बताए, किस तरह से आप अंदर घुसे। इसमें एक्शन में भी आई एम श्योर आपने बहुत डबल मेहनत की होगी। वो फिल्म के बाद तो पता चलेगा, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा सम एनेक्डोट के कौन सा सीन सबसे टफ था जिसके लिए यू गेव दैट। एक्चुअली बहुत एक्शन है फिल्म के अंदर, तो 4 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं पूरी फिल्म के अंदर, और हमने पूरी फिल्म 36 दिन में बनाई है। ऑल ऑफ देम वर वेरी चैलेंजिंग। माय फेवरेट एक्शन सीक्वेंस इज इन अ गेमिंग रूम। ओके, वो आता है, आई थिंक इंटरवल से पहले आता है वो, तो दैट वाज माय फेवरेट एक्शन सीक्वेंस। सो आई रियली लव द वे ही हैज काइंड ऑफ lit that whole sequence, and the way it's edited and the whole mood and vibe is very nice, and there's a strong emotion also in that. So that is my favorite action sequence in the film. All of it was challenging. देखो क्या है, ये पिक्चर from the first frame जब ये फिल्म स्टार्ट होती है, there is a certain kind of mood and there is a certain urgency जो throughout 2 घंटे चलती है, and the stakes only go higher for the character. So as an actor also, I had to be in the mood all the time, whether I'm doing action or whether I'm doing a scene. There had to be a consistency of mood. So that was very challenging for me on this film. You know, अगेन जो हमारे यहाँ पे अगेन सोशल मीडिया की बात करें तो कुछ भी नया आता है तो लोग उसे कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है कमीने के वक्त भी लोगों ने वो टैरेंटिनो की फिल्म कॉपी मार रहे हैं, पिक्चर का कुछ लेना देना नहीं था। इस बार भी जॉन विक के रेफरेंसेस दे। हाउ डू यू रिएक्ट टू सच कमेंट्स? ठीक है यार, हर इंसान का मूड है, हर इंसान के पास फ्री का फोन है, हर इंसान के पास यूट्यूब में फ्री में अपलोड करने की अपॉर्चुनिटी है, तो जिसका जो मूड होता है वो बोल देता है, यू नो, एंड दैट इज द टाइम वी लिव इन टुडे, you know. So ठीक है, there is no harm, you know, like you said, John Wick is it's a good thing. I mean, it's a great film. I love John Wick, you know, और हिंदुस्तान में उस टाइप का genre हुआ नहीं है, so maybe they feel that it's a similar genre, but genre तो वही होते हैं, उसके अंदर हर फिल्म मेकर अपने तरह की फिल्म बनाता है। But I don't have a problem. I mean, it's okay, 9 जून को रिलीज हो जाएगी, that's when people should see, and whatever they feel, I'm happy to listen to everybody's point of view. You know, some of my most successful work has been dissected a lot. Kabir Singh के बारे में तो बहुत बात हुई थी, so it's okay. I don't have a problem with that. You know, I don't have a problem if somebody doesn't like my film. It's okay. ऐसा होता नहीं है, फिलहाल तो नहीं हो रहा है। I'll work harder to make them happy next time. No problem. You know, at least they are being honest. They're telling me what they feel. But इंटरनेट पे काफी सारा लोग तो इफेक्ट के लिए बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो थोड़े व्यूज बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसके लिए करते हैं, you know. तो वो जब आप देखते हो आपको समझ में आ जाता है कौन सा जेन्युइन है, कौन सा थोड़ा सा, you know, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। तो ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ सब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। You know, अली की बात करेंगे तो he's directed one of the best in recent times with the action film, and Tiger Zinda है। मतलब no doubt that last का half an hour is one of the finest we have seen in Indian हिंदी में गिन सकते हैं। तो एक तो कैसा था उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस, वो भी एक्शन फिल्मों में? आपने भले आर राजकुमार में वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का एक्शन वर्क किया था, यहाँ पे कमीने में थोड़ा सा आपका एक डिफरेंट एक्शन था, यहाँ पे उनके साथ, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन अगेन टाइगर पे, कैसी लगती है? आई एंजॉय टाइगर अ लॉट। आई लव द एक्शन, स्पेशली द वे अली डज एक्शन। आई रियली एंजॉयड दैट। और वो थोड़ा सा ना, एज कम्पेयर टू मे बी सम अदर फिल्म मेकर्स who also do big action, वो थोड़ा सा he's a little more towards gritty, edgy, you know, और इस फिल्म में वो थोड़ा और gritty और edgy जाना चाहते थे, जो मुझे personally बहुत पसंद है, you know, I really like that gritty, edgy, raw stuff, you know, I like that kind of vibe, you know, तो वो चाह रहा था कि वो मेरे साथ वैसा करे, बिकॉज शायद उसने भी मुझे करते हुए देखा है तो उसे लगा यार शायद के साथ ये शायद ज्यादा, बिकॉज हर एक्टर के साथ एक अलग तरह की चीज होती है, यू नो, यू हैव टू like he said that shayad I will always customize my film and my action to the protagonist. Wow. So that I think was very cool of him to say that, because वो सिर्फ अपने हिसाब से नहीं चल रहे, he knows कि ये मेरा protagonist है, इसके साथ मैं इसको कैसे use करूँ, इसको कैसे maximize करूँ, what will he look best at, you know, so he thinks like that, and I think that is a very you know, it's a very cool thing for an actor to know that a filmmaker is thinking for you like that, right? So he's very very well prepared with action. He's very fast with action because वो अपने प्रीवेज और रिहर्सल्स और प्रॉप्स और वो सब पहले करके रखते हैं. Otherwise, I don't think anybody could have made this film in 36 days. So he really knows how to do action well and how to do it fast. Wow. You know, आप एक one of those lucky few actors में से एक है जो अगर शेव कर दे तो अगेन क्यूटेस्ट रोमांटिक फिल्म कर दे, और शेव लगाते कर रखे तो एकदम हार्डकोर टाइप के रोल्स कर दे. You love balancing. दाढ़ी नहीं आती थी ब्रो, दाढ़ी नहीं आती थी, 15 साल तो दाढ़ी उगाने में लग गया मेरे को.
तो अभी आई है तो मैं डेफिनेटली उसको यूज करूंगा। बट अभी फ्यूचर में कुछ ये नहीं करो, आपकी जो रोमांटिक यो मैं अभी फीमेल की फैन I've just फॉलोइंग done a film with Kriti, कृति, या which is definitely a romantic film. It's a fun film. It's a light film. My image will not be very hard in that. It's like a more softer, relatable kind of guy. So yeah, I have just done a film like that. But उसमें भी clean shaven तो नहीं है. I think Jersey में I had yeah, because I needed to play like a college boy and all. So if the role requires it, if I feel that it will help me achieve that silhouette, I'll do it. I don't have a problem. आपने एक्शन की बात की ना, पिछले साल एक्शन जो था बहुत, वी हैड ओवरडोज ऑफ साउथ की फिल्म्स का एक्शन, आरआरआर एंड केजीएफ एंड दिस, बट दिस ईयर अगेन कहते हैं हिंदी सिनेमा है, पठान ने सबकी बोलती बंद कर दी इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टाइलिश एक्शन. इट वाज कंपेयर्ड विद अगेन फास्ट एंड फ्यूरियस एंड एवरीथिंग. कहीं पे आपको लग रहा है कि अब जो पूरे डायनामिक्स चेंज होने वाले, नॉट ओनली हिंदी सिनेमा, इवन द साउथ एंड एवरीवेयर, बिकॉज दैट लेवल for the big screen cinema has gone up, maybe again next Tiger 3 आ रही है, उसके बाद बहुत सारी अली की फिल्म आ रही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, so ये सब में that action level has to go up or else people are going to it's going to be wash out. I think हमारी एक्शन फिल्में थोड़ी स्लो डाउन हिंदी वाली इसलिए हुई थी क्योंकि कोविड के टाइम ना हमारी फिल्में, हम लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल और उस तरह का जॉनर इंडियन फिल्म मेकर्स पसंद करते हैं, तो वो अब्रॉड शूट करना ही इम्पॉसिबल था. टू ट्रैवल वाज वेरी डिफिकल्ट. तो वो 2 साल जो गए हैं उनका इम्पैक्ट 3-4 साल चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब अली और मेरी भी बात हुई थी तो ये सेकंड वेव के दौरान ये फिल्म हमने शूट की थी, और उसने मुझे कहा था शायद ये सब्जेक्ट जो है ना ये एक दिन की कहानी है और इसमें 3-4 लोकेशंस हैं, इसमें ना ऐसे 50 लोकेशन ऐसा नहीं है, ये एक बहुत इमोशनल पर्सनल फिल्म है जिसके अंदर हम एक्शन बड़ा करेंगे लेकिन एक कंटेन्ड फिल्म है तो ये हम अभी कर सकते हैं. और मुझे याद है उसने मुझे ये भी कहा था शायद बाकी जितने भी लोग हैं जो थोड़ा ज़्यादा मतलब फैली हुई एक्शन फिल्में कर रहे हैं वो तो 1 साल सोच भी नहीं रहे प्लान करने का, तो उस चक्कर में आई थिंक 2-3 साल वो फिल्में नहीं आई हैं. अदरवाइज हमारे मतलब फ्रॉम अ हिंदी स्टैंड पॉइंट एक्शन फिल्में our biggest superstars, whether it's Salman Khan or whether it's Akshay Kumar or whether it is Amir Khan in Ghajini, I think we have made very good action films. Hrithik is very, very good in action. War was fantastic. It came in the same year as Kabir Singh and I. He was amazing in that film. Shah Rukh? Pathan. Has to be. Yeah, abhi pura alag hi as action. Yeah. Salman? Lots of films. He's so good. Dabangg and Tiger. So I don't think there is a problem with genre. काफी बार ना बैक एंड में क्या चल रहा होता है अभी उसको हर इंटरव्यू में बैठ के एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है. आई एम टेकिंग द ट्रबल्स ताकि कुछ लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिले कि यार ऐसा क्यों हो गया है. हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता वी शुड ड्रॉ एनी kind of lines. And I would say that for even the Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada audience, I would say कि आप भी हिंदी फिल्में देखो, क्योंकि हिंदी ऑडियंस तो खुल के दिल खोल के आपकी फिल्में एक्सेप्ट कर रही है, तो आप भी हमारी फिल्में एक्सेप्ट करो, तो ही तो सिनेमा ग्रो करेगा. तो खुला दिल होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और हर तरफ से होनी चाहिए. सो आई फील लाइक एवरीबडी शुड वर्क विद ईच अदर, बिकॉज अब जब आप IPL देखते हो फॉर एग्जाम्पल, अब हर स्टेट में एक टीम डेवलप हो रही है, उसमें 15 एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी हैं जो बेंच पे वेट कर रहे हैं और प्लेयर्स को प्रिपेयर किया जा रहा है. तो जब इंडियन टीम बनती है तो आपने रिसेंटली देखा होगा, वी हैड अ इंडिया A स्क्वाड एंड अ इंडिया B स्क्वाड. व्हाई डिड वी हैव दैट? We had the power to go with the India B squad also because we have so many good players. That only happens because everybody is coming together to add more value, right? Wow. So films should also be like that. Everybody should come together to add more value, so more people go to the theaters. But everybody should have the same attitude. This year also marks 20 years of Shahid Kapoor. अगर हम आपकी दिल तो पागल है और उसको साइड में रख दे तो उसमें मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था यार, उसमें तो नाच रहा था पीछे कहीं पे. बट एक तो किस तरह की जर्नी रही, क्योंकि आपने एक रेगुलर बेसिस पे एक लैंडमार्क फिल्म देते रहे हो, वो बेंचमार्क जो ब्रेक किया आपने. इश्क से शुरू हुआ था, कमीने में एक बेंचमार्क आपने बनाया, जब वी मेट में एक बेंचमार्क, हैदर में एक बेंचमार्क, कबीर सिंह एक बेंचमार्क. यू हैव रेज्ड योर बेंचमार्क. एक तो मेरे को उसके बारे में आप बताइए कि हाउ डू यू लुक बैक एंड क्या है. दूसरा एक है दैट इज 2 हीरो फिल्म्स यू डिड इन योर इनिशियल फेज, जो आज की जनरेशन नहीं कर रही. आपने सबके साथ काम किया, सनी से लेके अक्षय से लेके, पता क्यों कतरते हैं वो करने से. You worked with almost I think everyone, the big ones, सब सनी, अक्षय, अजय. I'm happy to do it. I don't have a problem. But ये आज की जनरेशन अभी हुई थी, like War में there were 2 heroes. Tiger is the one who is doing it. So है, वो होना चाहिए और होना चाहिए. I would be happy. I don't have a problem. But 20 years of Shahid Kapoor, looking back. Yeah. Lot of gratitude, bro. Very thankful. हाथ जोड़ के I want to like really say thank you
कि मेरी गलतियों को माफ़ किया, मैंने काफ़ी की हैं, सब करते हैं, मैंने काफ़ी की हैं। और मैं जब भी गलती करता हूँ तो मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगली बार ऑडियंस को, मुझे ना सबसे बुरा ये लगता है कि यार ऑडियंस को थिएटर में अच्छा क्यों नहीं लगा, वो लोग, उनको गए अंदर, उन्होंने वो, हम क्या उनको 2.5 घंटे बांध लेते हैं हम, जी। वो आप पहले पैसे दो, फिर आप शो एंजॉय करो, फिर उनको लगता है यार मैं यार अटक गया यहाँ पे, तो वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ होती है। मैं कोशिश मेरी यही है कि यार लोग बाहर निकल के बोले यार नहीं यार मेरे को मज़ा आया, अच्छा लगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑडियंस का टाइम, उनका पैसा, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और ऑडियंस को नए नए एक्सपीरियंसेस देने चाहिए। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा यार कि वी डू बेटर वर्क एंड पीपल फील हैप्पी व्हेन दे कम आउट ऑफ द थिएटर दैट दे हैड अ गुड टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कुछ जो बच्चे वाले जो फैंस हैं उनकी थोड़ी शिकायत रही है क्योंकि लॉन्ग टाइम यू हैव अ बिग फैन फॉलोइंग इन किड्स बिकॉज ऑफ योर डांस वाली जो पहले की फिल्में थी, उनकी एक शिकायत रही है। तो अभी कुछ प्लान्स है फ्यूचर में कुछ करना? मैंने अभी भी जो फिल्म की है कृति और मेरी जो फिल्म है जो मैडक प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें आई थिंक कुछ 3 गाने हैं जिसमें हम डांस कर रहे हैं, और 2 या 3 गाने हैं। और अभी भी जो मैं फिल्म शूट करने वाला हूँ उसमें भी गाने हैं जिसमें मैं डांस करने वाला हूँ, और जो अगली फिल्म शूट करूंगा उसमें भी गाने हैं। So lots of No, I was myself missing doing songs, so I'm very happy to do songs. I love doing songs. I started as a dancer, so that is very much in my blood. जी. So I would love to do it, and yeah, जहाँ पे भी it will make sense, I'll 100% do it. So I'm trying to choose subjects जहाँ पे वो हो सके. And गाने भी है तो again you are again one of those very lucky few last ones कह सकते हैं जिनकी हर फिल्म में एक सुपर हिट गाना तो रहा ही है. Again पूरी जर्नी अगर देख ले तो चलिए, wish you all the best for that and all the future ventures and thank you for being with us. Thank you, pleasure man, thank you so much.